बहुत कीमती हमारी एक चीज खो गई है, हमारी आंखों ने तलाश किया है। बहुत से लोगों का हमने मदद लिया है, उनकी आंखों ने भी तलाशा है, लेकिन कहीं पर कोई सुराग नहीं मिला है। जब इंसान के कोई भी कीमती चीज क्यों ना हो या फिर मनुष्य क्यों ना हो, जब वो खो जाते हैं, मनुष्य से जब तलाश कर थक जाता है, परंतु उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है, उसे खाई जाती है, क्योंकि इनके प्रयास तो बहुत बड़ी हो चुकी है परंतु कोई प्रतिफल नहीं मिला है। ऐसे समय में मनुष्य ईश्वरीय लोक में अर्थात परमेश्वर के ऊपर स्वर की ओर अपनी दृष्टि को बढ़ाते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे याचनाएं करते हैं और बाद में दर्शियों के पास जाते हैं। कोई बताते फलाना दर्शी फलानी जगह पर है, वो आपकी तलाश को पूरी करेंगे, आपके प्रयास को खत्म कर देंगे और आपको प्रतिफल दिला देंगे। उनको सब कुछ मालूम होता है, वो वहीं पर बैठे बैठे सब देख लेते हैं। ऐसे मनुष्य दर्शियों के पास जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दर्शन के नाम पर बैठे रहते हैं, लोगों को भटका देते हैं, उनको गुमराह कर देते हैं, उनके पास से धन लूट लेते हैं, उन्हें यहाँ वहाँ भगा देते हैं, परंतु कोई प्रतिफल नहीं मिलती हैं। और कुछ ऐसे दर्शी होते हैं जो सच में परमेश्वर के चुने होते हैं, परमेश्वर उनके माध्यम से कार्य को करते हैं। हमारी देश शमूएल का पहला ग्रंथ में जहाँ चल रही हैं, शाऊल अपने पिता की गद्दियों की तलाश में निकला हुआ है। उनकी तलाश किस प्रकार से पूरी होती है, दर्शी के पास वो पहुंच जाते हैं और परमेश्वर भी एक राजा की तलाश में है। परमेश्वर भी उसी दर्शी के पास जाते हैं। किसी के सलाह को मानकर गद्दियों को तलाशता हुआ शाऊल शमूएल के पास जाते हैं और परमेश्वर शाऊल की तलाश में निकला हुआ शमूएल के पास से पहुंचते हैं। शाऊल अपने काम से जाता है, परमेश्वर भी अपने काम से जाते हैं। दोनों के काम किस प्रकार से सफल होते हैं, आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं। हम सब मिलकर एक छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। हमारी खोई वस्तु परमेश्वर हमें दिलाने के लिए, हमने जो कुछ भी खोया है उसे परमेश्वर हम तक वापस लौटाने के लिए, जिसे तलाश कर हम थक चुके हैं, नीरस हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी स्वर की सहायता हमारे पास पहुंचाने के लिए, अगर ऐसे परमेश्वर के दर्शी हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, उनके करीब परमेश्वर हमें ले जाकर उनसे हमारी मदद को पूरी करवाने के लिए आए परमेश्वर के सामने जाते हैं। मिलकर हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग से परमेश्वर अपनी आत्मा का बयान करते हैं, अपनी आत्मा का अगुवाई करते हैं और प्रभु जी आपके वचनों के माध्यम से, आपके दास दासियों के माध्यम से, आपके संतों के माध्यम से, आपके परिजनों के माध्यम से आप हमसे बातें भी करते हैं। हमारी सारी आवश्यकता प्रभु जी हम तक पहुंचाते हैं। हमारी सारी तलाश में प्रभु जी हमारी सारी अन्वेषणों में सहायता करते हैं, मदद को पहुंचाते हैं। हमने जो कुछ भी को है पिता परमेश्वर उसे हम तक लौटाने के लिए दुआ करते हैं। हमारी कोई भी प्रोजेक्ट तलाश, कोई भी अन्वेषण प्रभु अधूरी ना हो। सबसे बढ़कर परमेश्वर सत्य की खोज हम करने जाए, प्रभु जी आपके वचनों की गहराई में जाए। परमेश्वर आपकी स्वर्ग राज को ढूंढता हुआ, आपकी धार्मिकता को ढूंढता हुआ, आपकी नीति को ढूंढता हुआ, आपकी पवित्र प्रभु जी उस संसार में हम सब लोग प्रभु जी अपने आप को खोने के लिए, अपने आप को लीन करने के लिए, लिप्त करने के लिए, हमारी आंखों को खोलने के लिए दुआ करते हैं। हमारा मन परमेश्वर इस संसार से हटाकर आपके स्वर्ग के पर रखने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके पवित्र दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को चुनने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति से भरने के लिए, अपनी अगुवाई से भरने के लिए, अपनी चंगाई भरी हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखने के लिए, अपनी प्रभु जी बरकत में प्रभु जी सानिध्य उनके साथ में रखने के लिए, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आकाश की झरोखों को खोलते प्रभु जी अनगिनत आशीर्वाद उनके ऊपर बरसाने के लिए दुआ करते हैं। यदि कोई कमजोर है, कोई बीमार है, कोई लाचार स्थिति में है, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वर की सानिध्य प्रभु जी अपने संतान के ऊपर लेकर आए। ऐसे वो परमेश्वर अपने संतानों को प्रभु जी छोड़ने के लिए, अपने स्वर की महिमा से प्रभु जी ने भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कर इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा वर्तमान का देना भविष्य आपके हाथों में समर्पण करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, अपनी महिमा को प्राप्त करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर प्रभु जी देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही है। कल के हमारे अध्ययन में हमने पहला वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़कर ध्यान किया है। 17 वचन से पढ़ते हुए आज के हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। शमूएल का पहला ग्रंथ 9 अध्याय का 17 वचन से। फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे कही थी वह यही है, यही मेरी प्रजा पर अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तो मेरे साथ भोजन खाएगा और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो वो सब कुछ मैं बताकर तुझे विदा करूंगा।
और तेरी गदियां जो 3 दिन हुए खो गई हैं, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। और इसराइल में जो कुछ मनभाव है वो किसका है? क्या वो तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेन्यामीनी अर्थात सब इस्राएल में छोटे से गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बेन्यामीन के गोत्र में सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोई से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रखने को कहा था उसे ले आ। तो रसोई ने जांग को माथ समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तो शमूएल ने कहा, जो रखा गया है उसे देख और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वो तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान पर उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। बयान को वे तड़के उठे और पाँव फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर से बुलाकर कहा, उठ, मैं तुमको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझको परमेश्वर का वचन सुनाऊं। शमूएल का पहला ग्रंथ 9 अध्याय का 17 वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 27 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। पिछले दिन में हमने देखा है शाऊल अपनी गद्दियों की तलाश में निकला हुआ है, परमेश्वर राजा की तलाश में निकले हुए हैं। और दोनों की तलाश और दोनों की काम एक ही जगह पर पूरी होती है और वो है दर्शी शमूएल की यहाँ। शाऊल अपने गद्दियों के पता पूछने के लिए दर्शी के पास पहुंचते हैं। राजा को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर दर्शी के पास पहुंचते हैं। शाऊल और शमूएल की मुलाकात होती है। शमूएल ने शाऊल से कहा, जो कुछ तेरे मन में है उन सब बातों को मैं बताने के बाद ही तुझे विदा करूंगा। तेरी गदियां 3 दिन पहले खो गई हैं, तो उसकी चिंता न कर, वे मिल चुकी हैं। परंतु आज यहाँ रहेगा और मेरे साथ भोजन करेगा। शाऊल और शमूएल के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। बाद में वे भोजन के लिए बैठते हैं। रसोई से शमूएल ने कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे धरने के लिए दिया था उसे लेकर आ। रसोई ने उसे लाकर उनके सामने रख दिया था। वो मांस से भरा हुआ जांग का टुकड़ा था। शमूएल ने शाऊल से कहा, उसे अपने सामने धर के खा, क्योंकि यह इसी नियत समय के लिए रखा गया था। शाऊल ने ऊपर खाया। शाऊल के सेवक ने भी भोजन किया। शमूएल और शाऊल के पीछे छत पर जाकर बहुत सारी बातें और बढ़ जाती हैं। शमूएल ने कहा, अन्य बातें हम कल सुबह करेंगे, अभी विश्राम करेंगे। पॉफटते ही शमूएल ने शाऊल को आवाज देकर कहा, उठकर आजा, हमें आगे बढ़ना है। वे चलते चलते उतराई से जब नीचे उतर रहे थे, शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक से कह देना कि वो आगे चला जाए। और वो सेवक आगे चला गया। अब शमूएल शाऊल से कहते हैं, मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ, तू यहीं ठहरा रहे है। वे दोनों वहीं पर खड़े होते हैं और शमूएल शाऊल को परमेश्वर का वचन सुनाता है। परमेश्वर की और कैसी बातें और कैसी संदेशा शमूएल शाऊल तक पहुंचाता है, हमारे कल के अध्ययन में देखेंगे। किस प्रकार से राजा का अभिषेक होता है, कल के अध्ययन में देखेंगे। लेकिन आज की ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर का और शाऊल का दोनों का तलाश समाप्त हो चुका है। दोनों ही अपने अपने काम में मुकाम तक पहुंच चुके हैं। शाऊल को गद्दियां मिल चुकी हैं, परमेश्वर को एक राजा मिल चुका है। वचन सुन रहे परिजनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे हम सबसे कहते हैं, हमारी तलाश आज खत्म हो चुकी है, हमारी अन्वेषणा आज समाप्त हो चुकी है, हमारे सारे प्रयासों का प्रतिफल आज मिलने वाला है। आपके मन में ऐसा कोई ख्वाब हो सकते हैं, कोई स्वप्न हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी अरमान हो सकते हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। कुछ ऐसा मंजिल है, कुछ ऐसा मुकाम है, वहां तक आप चढ़ना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, परंतु आपके लिए बहुत कठिन है, मुश्किल है, असंभव से लगते हैं क्योंकि वे बहुत बड़े हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हमने देखा है किस प्रकार से परमेश्वर ने गद्दियों की तलाश में निकला हुआ शाऊल को राजा बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं एक चरवाहा बालक दाऊद को परमेश्वर किस प्रकार से शाऊल के बाद में राजा बनाते हैं। हमने इससे पूर्व देखा था एक साधारण सा बालक जो अपने पिता से प्रेम किया गया था, परंतु अपने भाइयों से द्वेष किया गया था, उसे गड्ढे में डाल दिया गया था, उसे इश्माएल के हाथ में बेचा गया था, वो पोतीफर के घर गया था, वहां से कारागार में गया था, और वह किस तरह से कारागार से राजसिंहासन पर पहुंचता है, हमने यूसुफ को देखा है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन या असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर विश्वास करना आपका काम है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव होता है। विश्वास के साथ में एक छोटी सी प्रार्थना आइए हम सब मिलकर करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा और आदर सम्मान के साथ में एक और बार उत्साहित और प्रोत्साहित शब्दों के लिए, हमारे मनों को जगाने के लिए, हमारे पास जो खोई हुए सारे अरमानों को उठाने के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, जितने भी लक्ष्य हैं हमने जो तय किया है,
और जिस मकसद और उद्देश्य के साथ में आपने हमें इस संसार में लेकर आए हैं उसे भी सफल करने के लिए पिता हम आपसे प्रभु जी नम्र निवेदन करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में लेकर आते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आप सुनकर, सारे प्रभु जी प्रयासों में सहायता देकर, सारे अन्वेषण प्रभु जी समाप्त कराते हुए हमें प्रतिफल देकर प्रभु जी अपने स्वर्ग की प्रभु जी अपने मुकाम की ओर में बढ़ा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस संसार में प्रभु जी और आने वाले संसार में आपकी महिमा योग्य एक जीवन हमारी हो सके, इस तरह प्रभु जी अद्भुत गवाह ठहराते हुए हमारे द्वारा प्रभु जी अपनी महिमा को आपने प्राप्त किया, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। और महिमा का मुकुट परमेश्वर हमेशा आपकी पर रखें। विजय का प्रतीक परमेश्वर सभी के सामने आपको ठहराए। एक आदर्श के जीवन परमेश्वर आपको प्रदान करे, जहाँ पर आप चलते चलते कई सारे लोगों के लिए अपने पद चिन्हों को छोड़ जाए, जिनमें वो चलते चलते आपके आदर्श मार्गों को लेते हुए परमेश्वर के स्वर की महिमा बढ़ाता हुआ एक जीवन वे सब लोग जिए। परमेश्वर इस प्रकार के आशीर्वादित जीवन आपको प्रदान करें। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।